जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइप 6 तक परसेंटेज का ख़त्म कर चुके थे। आज दोस्तों टाइप 7 से हम क्लास करेंगे। टाइप 7 से संबंधित जितने भी परसेंटेज से संबंधित टाइप 7 में या 8 में क्वेश्चन होंगे दोस्तों, उन सभी प्रश्नों को आज हम हल करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। टाइप 7 से शुरू करेंगे दोस्तों। तो ये हमारा टाइप 7 का प्रश्न आ गया। एक फुटबॉल टीम अपने द्वारा खेले गए मैचों में से 40% हार गए। यदि उसने 75 मैच जीते हैं तो उसके द्वारा खेले गए कुल मैचों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हार प्रतिशत बराबर मतलब टोटल मैच कितना खेला गया होगा दोस्तों, 100% खेला गया होगा। टोटल मैच 100% खेला गया होगा। तो टोटल मैच 100% खेला गया होगा दोस्तों, जिसमें से 40% क्या किया, 40% मैच हार गया। 40% मैच हार गया तो जीता कितना होगा दोस्तों, 60% मैच क्या होगा, जीता होगा। और यहाँ पे 60% अगर मैच जीता होगा दोस्तों, और यहाँ पे जीते गए मैच कितना दिया गया है, 75 मैच, यानी कि 75 मैच क्या किया है, जीता है। तो जो 60% है वो हमारा क्या है, 75 मैच जीतने के क्या बराबर है। तो 60% यहाँ पे है दोस्तों। तो 100% निकालेंगे तो 100% हम क्या माने हैं, कुल मैच को। तो वो हमारा क्या निकलेगा, कुल मैच निकल जाएगा, यानी कि 75/60 गुना 100। तो 1 0 से 1 0, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15, ये 2 5 10, यानी कि 25 5 125। तो 125 मैच दोस्तों टोटल मैच हमारा खेला गया था, जिसमें से 75 मैच जीता है। किसी राशि के 32% के 40% का 60% 432 के बराबर है। मतलब देखिए दोस्तों, कोई संख्या मान लेते हैं क्या है, x है। तो इसका जो है 32% का मतलब क्या था, बोडमास के नियम से हम क्या जानते हैं, का मतलब गुना। तो 32% मतलब गुना बटा क्या करेंगे 100। फिर 40% का मतलब 40% गुना फिर से करेंगे, गुना 60% फिर से करेंगे। और जो ये इसके बराबर जो है दोस्तों क्या है, 432 के बराबर है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। यहाँ से 2 जीरो, पहले 2 जीरो क्या किए, उड़ा दिए। अब क्या करते हैं, किससे कटेगा, 4 से कटेगा, 4 का 4, जीरो फिर 4 8 32, यानी कि 6 2 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, यानी कि 6 से भी कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 का 6, 6 8 48, 6 ठीक क्या हो जाएगा दोस्तों 48। अब क्या करते हैं, x बराबर ले जाते हैं उधर, x और गुना ये 4 जीरो, ये 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो दोस्तों, और बट्टा क्या करेंगे हम 32 करेंगे। फिर किससे कटेगा दोस्तों, ये 4 8 32, 4 दूना 8, यानी कि 25 चुक 100 हम जानते हैं। और ये 2 जीरो, फिर 2 से काटेगा, दो 4 से काटते हैं, 4 दूना 8, फिर कितना 4 छक्के 24, कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 छक्के 24, यानी कि कितना बचा, 1 और 2, यानी कि 4 दूना 8, फिर 4 5 20, यानी 625। और 2 से इसको काट देंगे, 2 9 18, यानी 625 गुना 9, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 6, मतलब x बराबर क्या हो जाएगा 9 गुना 625। तो कितना होगा, 5 9 बराबर 5 9 45 के 5, बाकी हाथ 4, फिर 9 दूना 18, 18 4 22 का 2, बाकी हाथ 2, फिर 9 छक 54 और 2 56। तो 56 25, 56 25 किस में दोस्तों हमारा, ए नंबर का। किसी संख्या का 44% इतना के बराबर है, उस संख्या के 63% का मान ज्ञात कीजिए। मतलब देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन जब भी बात करें, यानी कि किसी संख्या बोला गया है, तो किसी संख्या बोला है तो किसी संख्या को क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं। और x का जो है 44% क्या दिया गया है, 798.6 के क्या है बराबर है। तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, x का मान निकालेंगे, यानी कि x बराबर क्या लिखेंगे 798.6 अपॉन नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, यानी कि 44 गुना 100 इधर। अब दोस्तों ये हमारा क्या है, ये पूरा हमारा, ये पूरा क्या है दोस्तों, हमारा x का मान है। ये क्या है दोस्तों, हमारा x का मान दिया गया है। ये क्या है, x का मान दिया गया है, यानी कि इस x में से हम 63% निकालना है। तो हम 63% निकालने के लिए क्या करेंगे, गुना 63/100, 100 करेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये 100 से 100 हमारा कट जाएगा,
अब ये 100 से हमारा कट गया दोस्तों, इधर ये 100 कट गया हमारा दोस्तों। अब ये 44 से किससे कटेगा, यानी कि 2 से काट के देखते हैं, यानी कि कितना, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 नवा 18, 2 नवा 18, फिर 2 तिया 6, फिर किससे कटेगा दोस्तों, 11 से कट जाएगा क्या, यानी कि ये 9 है, 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 33 कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ कितना बचा 6, यानी कि 6, यानी कि 11 छक 66, फिर यहाँ पे क्या दशमलव देंगे दोस्तों, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, यानी कि 11 से 66 और 3 ऊँचा छंगे 3 करती है 33, 3 से कट गया। अब इसको 2 से काट ही देते हैं दोस्तों, 2 1 का 2, 2 8 16 पॉइंट, 2 1 का 2, 2 5 10, यानी कि 18.15 गुना 63, तो 3 5 15 का 5, बाकी हाथ 1, 3 का 3 और 1 4, 3 8 24 के 4, बाकी हाथ 2, 3 का 3 और 2 5, गुना यहाँ देंगे 6 5 30 के 0, बाकी यहाँ 3, 6 का 6 और 3 9, फिर 6 48 के 8, बाकी यहाँ 4, फिर 6 का 6 और 4 10, 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 9 4 13 का 3, 8 5 13 और 1 14 4, 1 और 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और 1 1, यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे 2 अंक का 10 बाद दशमलव, तो यहाँ पे 2 अंक का 10 बाद दशमलव देंगे, यानी कि 11 43.45, तो 11 43.45 किस में दोस्तों, बी नंबर में हमारा है, किसमें, बी नंबर में, तो इसका उत्तर हमारा बी नंबर का हो जाएगा। एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे थे, वह उनमें से 60% संतरे बेच दिया देता है, फिर भी उसके पास 380 संतरे बच जाते हैं, तो आरंभ में उसके पास कितने संतरे थे। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि पहले उसके पास 100% क्या था, संतरा था, 100% संतरा था, उसमें से दोस्तों 60% संतरा को क्या किया, बेच दिया, 60% संतरा बेच दिया, तो बच कितना गया दोस्तों, 60% बेच दिया तो बचा कितना हमारा, 40% संतरा हमारा क्या गया, बचा हुआ है अभी भी, 40% क्या है, बचा हुआ संतरा है, तो जो 40% बचा हुआ प्रतिशत में कितना है, 40%, लेकिन जो अंक में हमारा दिया गया है, कितना दिया गया है, 380 दिया गया है, यानी कि 380 संतरा अंक में बचा हुआ है, लेकिन प्रतिशत में कितना है, 40%, इसका मतलब है दोस्तों जो 40% संतरा है वो 380 संतरे का क्या है, बराबर है, तो 100% हम संतरा माने हैं, तो 100% संतरा हम यहाँ से निकालेंगे, तो 100% निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 380 बटा ये क्या करेंगे 40 गुना 100, तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा संतरा, यानी कि 1 0 से 1 0, अब कितना बार में कटेगा दोस्तों, ये 25 चौके 100, यानी कि 25 8 200 के 0, बाकी हाथ 20, फिर 25 या 75 और 20 कितना हो जाएगा, 75 और 20 95, यानी कि 950, यानी कि 950 संतरे दोस्तों, कुल संतरा जो था 950 था, जिसमें से 60% बेच दिया और 380 संतरे बचा हुआ है, जो कि 40% के क्या है, बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक संख्या में से 42 घटाने पर प्राप्त हुआ संख्या उस संख्या के 70% है। देखिए दोस्तों, एक संख्या, तो मान लेते हैं वो जो एक संख्या है वो x है, और इस x में से 42 घटाने पर, क्या बोला गया है, 42 घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या के 70%, यानी कि संख्या क्या माने हम x, मतलब ये x का क्या है, 70% का बराबर है, 70% का क्या है, बराबर है, तो इस संख्या का, यानी कि यहाँ से x निकालना पड़ेगा हमको पहले, तब हम 2/5वां भाग निकाल सकते हैं x का, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम निकाल देते हैं x को, 1 0 से 1 0 काटेंगे, इसको बराबर के उस पर ले जाएंगे, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10x माइनस इसको गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 420 बराबर 7x, तो ये प्लस में है, बराबर के उस पर ले जाता है, तो कितना बचेगा 3x, यानी कि 10x में 7x चला जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा हमारा 3x, और ये माइनस में है, बराबर के इस पर इसको ले आएंगे 420, तो x बराबर हमारा कितना निकल जाएगा 420/3, तो कितना हो गया 34 42, यानी कि 140, यानी कि कुल जो संख्या हमारा है वो टोटल संख्या कितना है 140 है। अब इस 140 का हमें क्या पूछा गया है, 2/5वां भाग, 2/5वां भाग, यानी कि 2 बट्टा क्या करेंगे 5 करेंगे गुना, तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 25 80 40, तो फिर कितना 8 दूना 16 6, 8 2 दूना 4 और 1 5, यानी कि 56 हो जाएगा दोस्तों, उस संख्या का 2/5वां भाग 56 होगा, जो उत्तर हमारा डी नंबर का होगा। 110 के 110% के 10% का मान कितना होगा, देखिए दोस्तों 110 मेरा संख्या है, और बोडमास का इस ये यहाँ पे नियम लगेगा, क्योंकि क दिया गया, का मतलब हम क्या जानते हैं, क या केज कुछ भी रहे, इसका मतलब गुना होता है, 110/100 गुना 10% का बट्टा 100, तो कितना ऊपर कितना जीरो 3 जीरो है, तो 1 0 2 0, ये 2 0, फिर 1 0 यहाँ से काटेंगे, कितना हो गया,
यानी 11 से गुना करेंगे कितना, 11 11 21 से, मतलब 121 बट्टा 10। अब नीचे एक जीरो है, यानी कि एक अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, यानी कि 12.1। तो उत्तर हमारा यहाँ पे डी नंबर का हो जाएगा। विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 33 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान की संदर्भ में विलियन की सांद्रता की गणना कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें जो बोला गया है पानी कितना ग्राम है, पानी जो है वो 320 ग्राम है, 320 ग्राम है। और नमक इसमें कितना है दोस्तों, और जो नमक है वो 33 ग्राम है। क्या है, 33 ग्राम है। अगर कुल की बात करें दोस्तों, कुल सांद्रता हमारा, कुल सांद्रता हमारा कैसे बनेगा, जब हम पानी और हमारा सांद्रता या सांद्रण कैसे बनेगा, पहले ये पानी, सिर्फ इसमें क्या है, पानी है, और ये सिर्फ क्या, नमक है। तो सांद्रता हम किसको बोलेंगे, जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तब पानी का डेंसिटी बढ़ जाएगा, या सांद्रता या विलियन का क्या होगा, घनत्व बढ़ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, पहले मिलाएंगे, तब टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 353 ग्राम हो जाएगा। सोल्यूशन कितना हो जाएगा हमारा, या जो विलियन हो जाएगा हमारा 353 ग्राम हो जाएगा। तो इस 353 ग्राम में हमें अगर सांद्रता प्रतिशत निकालना है, तो सांद्रता जो होता है वो किसकी वजह से हुआ है, हमारा नमक की वजह से, यानी कि कितना, जितना नमक मिलाएं उसकी वजह से हमारा क्या हुआ है, सांद्रता बढ़ा हुआ है। तो सांद्रता प्रतिशत की गणना करने के लिए द्रव्यमान का क्या करेंगे, हम नमक को ऊपर रखेंगे बट्टा टोटल कुल सोल्यूशन हमारा कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। टोटल सोल्यूशन कहाँ रखेंगे, हम नीचे रखेंगे, और गुना क्या करेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको काट देंगे दोस्तों, इसको टोटल लिख देते हैं दोस्तों, कितना लिखते हैं, यानी कि 33 पर 2 जीरो बट्टा 353। अब 353 से दोस्तों इसको भाग दे देते, 353 भागा ये 3300, कितना बार में कटेगा दोस्तों, ये एक बार में तो जाएगा नहीं 300, यानी कि पूरा को लेना पड़ेगा दोस्तों, यानी कि पूरा को लेना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, अब हम इसको ऑप्शन से चलेंगे दोस्तों, इसको काटने के लिए, भाग देने के लिए ऑप्शन से चलेंगे। देखिए, हमारा ये एक है, यहाँ पे लास्ट क्या है, एक है, तो एक हम लेंगे तो 353 से हमारा 330 क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है, मतलब एक से नहीं लगेगा। तो ऑप्शन हमारा कितना कितना है, 9 9 9 है, यानी कि पहला बार जो भाग लगेगा हमारा किससे लगेगा दोस्तों, 9 से भाग लगेगा। तो 9 तिया 27 के 7, बाकी हाथ कितना हो जाएगा 2, फिर 9 पचा 45 है 2, 47 के 7, बाकी हाथ 4, 9 तिया 27, 27 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 और 4 31। अब इसको घटा देंगे, कितना बच जाएगा, 10 में 7 जाएगा, कितना बचेगा, 10 में 7 जाएगा 3, यहाँ 9 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 2, और फिर यहाँ कितना बचेगा 2, 2 में 1 जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि 123। और यहाँ पे एक पॉइंट देंगे, इस पॉइंट के बदले क्या देंगे, हम जीरो देंगे। तो कितना बार में अब कटेगा दोस्तों, अगर हम फिर देखिए, अब ये ऑप्शन तो हमारा क्या हुआ है, छट चुका है पहले। अब इन दोनों में से देखिए दोस्तों, यहाँ पे जीरो है, तो क्या जीरो, हम यहाँ पे पॉइंट लगा देने के बाद एक जीरो तो आ जाता है, तो क्या हम जीरो लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। और जीरो नहीं लगा सकते क्योंकि पॉइंट यहाँ पे लग चुका है, एक बार पॉइंट लगाने के बाद एक अंक उतर चुका है, लेकिन ये हमारा 4 अंक में आ गया, ये 3 अंक है, एक से नहीं कटेगा, लेकिन नहीं उससे अधिक कटेगा। तो कितना बार में लगाना पड़ेगा हमें, अब ऑप्शन 1 और 2 में क्या दिया गया है, 3 3 दिया गया है, यानी कि जो अगला भाग लगेगा हमारा 3 से लगेगा, 3 से लगेगा। इसको देखते हैं कितना, 3 तिया 9, फिर 3 पचे 15 के 5, 3 पचे 15 5, बाकी हाथ 1, यानी कि 3 तिया 9 और 1 10। तो कितना कितना हो जाएगा, 10 में 9 जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि 12 में 5 जाएगा, 7 बचेगा, और यहाँ पे 171 बच गया। और इस पॉइंट के बदले क्या देंगे, हम 1 जीरो देंगे। यानी कि दोस्तों, इसमें ये क्या है, ये हमारा ग्राम में दिया गया है, ये हमारा प्रतिशत में दिया गया है। इसका मतलब जो उत्तर हमारा होगा प्रतिशत वाला होगा, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, यानी कि सेम में भाग जाएगा। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर का हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत में पूछा गया है। एक विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा इतना ग्राम है। तो द्रव्यमान प्रतिशत, सेम क्वेश्चन दोस्तों, जो पीछे वाला क्वेश्चन था वो क्या था, सेम था। तो क्या करेंगे हम, इसमें 31 को ऊपर रखेंगे और 320 में इसको जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा हमारा 320 और 31, यानी कि 351 गुना 100। तो हमारा इतना हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम, यानी कि 3100 को 351 से भाग देंगे, किसको, 3100 को। कितना बार में जाएगा दोस्तों, ये एक बार में ही आने वाला है, यानी कि देखिए 8 या तो 9 में जाएगा, ऑप्शन हमारा क्या है, 8 या 8 है, 8 या तो 9। तो कितना बार में चलेगा, 9 से चलेगा ये, 9 का 9, 9 पचा 45 का 5, बाकी यहाँ 4, फिर 9 तिया 27 और 4 31। ये क्या आ गया दोस्तों, 31 आ गया। मतलब कि ये 9 से दोस्तों नहीं जाएगा, क्योंकि अधिक हो गया, यानी कि ये हमारा किससे जाएगा, 8 से जाएगा, किससे जाएगा, 8 से जाएगा,
8 से जाएगा तो इसको क्या करेंगे हम 8 से लगा के देखते हैं। 8 है का 8, 8 पचे 40 के 0, बाकी यहाँ 4, फिर 8 या 24, 24 से 4 28। अब इसको घटाते हैं, 10 में 8 जाएगा कितना बचेगा 2, 10 में 8 जाएगा 2, यहाँ पे कितना बचेगा 9, यानी कि 9 यहाँ पे बच जाएगा। और यहाँ पे जाएगा 25, यानी कि 10, 10 में 8 जाएगा 2, यानी कि 292 बच गया। अगर दोस्तों 8 से जा रहा है हमारा, इसका मतलब एकमात्र ऑप्शन है सी नंबर का, जो 8 से हमारा स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब उत्तर हमारा हो जाएगा सी नंबर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी नंबर का हो जाएगा। तो इससे आगे हम भाग भी दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। तो देख लेते हैं, लेकिन पॉइंट के बदले क्या देंगे, यहाँ पे 0, यानी कितना, फिर 8 से जाएगा, यानी कि फिर कितना आ जाएगा 28, 0, 8, 10 में 8 गया 2, और यहाँ पे 1 बच जाएगा, 9 में 1, और इस पॉइंट के बदले फिर से 0। अब 3 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा कितना, 3 एक 3, 3 पचे 15, 3 तिया 9, और 1 10, यानी कितना। तो हमारा उस उत्तर दोस्तों सी नंबर का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 45 ग्राम है, तो द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन दोस्तों, ये सेम क्वेश्चन उसी तरह है, यानी कि 45 ग्राम में इसमें क्या करेंगे 360, 320 और 40, यानी कि 60, 365, यानी कि 365 गुना 100, तो इससे हमारा प्रतिशत निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों, काटते हैं, 5 से कट जाएगा, ये 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 5 नवा 45, यानी कि कितना 73 भागा ये 900 जाएगा। तो 73 एका 73 कितना बचा 10 में, मतलब 10 में 3 गया 7 बच गया 1 0, फिर 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 तिया 21 में ज़्यादा हो गया, यानी कि 2 बार में जाएगा, 3 दूना 6, 7 दूना 14, कितना बचेगा 10 में 6 जाएगा 4 बचेगा, फिर यहाँ पे कितना बच जाएगा दोस्तों, यानी कि 6, 6 में 4 जाएगा 2, और यहाँ पे एक पॉइंट देंगे, पॉइंट के बदले 0, यानी कि 73, 3 सत्ती 21, यानी कितना बार में जाएगा 7 तिया 21, यानी कि 3 बार में जाएगा ओवर, 3 तिया 9, 7 तिया 21, कितना बचेगा 10 में 9, 10 में 9 जाएगा 1, यहाँ पे कितना बच जाएगा 2, 3 में 1 जाएगा कितना बचेगा 2, यानी कि इस दशमलव के बदले 1 0 और देंगे, यानी कि कितना बार में जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा, यानी लगभग किससे जाएगा दोस्तों, फिर 3 से ही जाएगा, यानी 7 या 21, अगर हम 3 बार में थे 219 होता, यानी कि 2 बार में जाएगा, किससे जाएगा 2 बार में ही जाएगा। तो 2 बार में कितना 3, 3 दूना 6, और 7 दूना 14, 7 दूना 14, यानी कि 146 आ रहा है, यानी कि 146 आ रहा है दोस्तों। तो हमारा क्या हो रहा है, यानी कि 12.33 दोस्तों। तो 12 पॉइंट, ये क्या है हमारा 12.32, तो 12.32 के आसपास कौन सा हमारा है 33 ए नंबर का। सेम क्वेश्चन फिर वही है दोस्तों, क्या बोला गया, मतलब 45 ग्राम नमक मिलाया गया है, तो इसमें जोड़ेंगे कितना होगा, यानी कि 565 गुना कितना 100, यानी कि कितना जगह, ये 5 का 5, 5 का 5, 5 तिया 15, और ये 5 नवा 45, कितना हो जाएगा 3 2 5, यानी कि 900 फिर से, यानी कि 113 भागा 900, यानी कि कितना बार में जाएगा 8, 13 8 74 से 13 8 74 से 1, यानी कि 7 बार में जाएगा। ये देख लेते हैं, 7 बार एक लगा के 7 कितना बचेगा, 7 या 21 के 1 बाकी हाथ 2, फिर 7 का 7 और 2 9, फिर 7 का 7, 7 से चला जा रहा है दोस्तों, देख लेते हैं, यानी कि 10 में कितना बचेगा, 10 में 1 9, यहाँ पे कितना बचा 10, यानी कि 9 9 में जाएगा 0, और यहाँ पे कितना बच गया दोस्तों, ओ 8, 8 में 7 का 1 109, यानी कि 113 से क्या दोस्तों, 113 से 109 छोटा है, मतलब 7 से ही हमारा लगेगा, 7 से ही लगेगा, तो एकमात्र ऑप्शन हमारा दोस्तों ए नंबर में है, तो इसका उत्तर हमारा ए नंबर हो जाएगा। लेकिन इसको हम आगे देख लेते हैं, इस यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बदले 1 0, उसके अब कितना बार में कटेगा दोस्तों, तो ऑप्शन के अनुसार हम 9 लगाएंगे, क्योंकि ऑप्शन ए में हमारा क्या है 9 है, क्योंकि 7 से शुरू हमारा एक ही ऑप्शन है ए नंबर का, तो हम 9 से लगा के देखते हैं कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 के 7 बाकी हाथ 2, 9 एक 9 2 11 के 1 बाकी हाथ 1, यानी कि 9 और 1 10, यानी कि कितना बच गया दोस्तों, 10 में 7 जाएगा 3 बचेगा, 8 में 1 गया 7, यानी कि 73, तब फिर इस पॉइंट के बदले क्या देंगे 1 0 देंगे, अब फिर कितना घटेगा 6 बार में, तो इसका उत्तर हमारा दोस्तों ए नंबर का ही हो जाएगा। एक घोल में 8% नमक
है। यदि घोल का आयतन 550 मिलीलीटर है तो इसमें नमक की मात्रा कितनी है। देखिए दोस्तों, हमारा टोटल घोल कितना गया है, 550 है, यानी कि ये हमारा आयतन है। तो इसमें दोस्तों हमें क्या पूछा गया, नमक का मात्रा, जो कितना दिया गया है 8%। तो यहाँ पे हम सिर्फ क्या करेंगे, 8% को निकाल देंगे, एक जीरो से एक जीरो। अब कितना कर देंगे, गुना करते हैं, 8×5 = 40 के जीरो, फिर कितना हो जाएगा, 8×5 = 40 के जीरो, 8×5 = 40 और 4 44, और बट्टा क्या करेंगे 10, यानी कि एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी कि 44 मिलीलीटर दोस्तों हमारा इसमें जो आयतन होगा, नमक का जो घोल होगा वो 44 मिलीलीटर होगा, जो कि डी नंबर का उत्तर है। देखते हैं दोस्तों, 250 ग्राम का ऐसा विलयन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 5% हो, तैयार करने के लिए आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा होगी। इसमें क्या बोला गया, देखिए यहाँ क्या बोला गया दोस्तों, 250 ग्राम का ऐसा विलियन, यहाँ पे क्या बोला, विलियन। तो विलियन हमारा कब होता है, जब जैसे कि अगर हम विलियन है, चीनी और नमक का घोल बना रहे हैं, या पानी और नमक का घोल बना रहे हैं दोस्तों, पानी और नमक यानी विलियन हम कब बोलते हैं, जब दो चीज़ उसमें मिक्स होता है, तब हमारा वो क्या कहलाता है, मिलियन कहलाता है। तो यहाँ पे 250 ग्राम विलियन बोला गया है। इसका मतलब है कि जो ग्लूकोज है, इसमें से पहले से विलियन में क्या है, मिला हुआ है, यानी कि 250 ग्राम जो है, इसके अंदर पानी भी है और ग्लूकोज भी है। क्या है दोस्तों, ग्लूकोज और पानी दोनों है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें क्या निकालना है, ग्लूकोज का प्रतिशत निकालना है। तो ग्लूकोज को प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 250 गुना 5/100, तो कितना, एक जीरो से एक जीरो, 5 5 दूना 10, यानी कि 2 का 2 और 2 दूना 4, यानी कि 12.5 ग्राम दोस्तों जो हमारा हो जाएगा, इसमें ग्लूकोज हो जाएगा, जो कि बी नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ गया, टाइप 8 आ गया। टाइप 8 हमारा आ गया। अब देखते हैं दोस्तों, रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई और बाद में 50% की वृद्धि हुई, तो उसका अंतिम वेतन इसके प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितना कम था। देखिए दोस्तों, इसको हम किस तरह से निकालेंगे, देखिए हम इसको फ्रैक्शन मेथड से दोस्तों या रेशियो मेथड से निकालेंगे। 50% का फ्रैक्शन हमारा कितना होगा, 1/2 होगा। जो नीचे वाला होता है दोस्तों, वो हमारा क्या होता है, ओरिजिनल टर्म होता है, और जो ऊपर वाला होता है, या तो वो बढ़ा होता है या तो घटा होता है। अगर यहाँ पे कमी बोला गया है, क्या बोला गया है, कमी, मतलब ऊपर जो होगा वो घटा का मान होगा। तो पहले वेतन क्या है दोस्तों, और ये दूसरा वेतन है। तो पहले क्या हुआ दोस्तों, उसका पहले वेतन मतलब ओरिजिनल कितना था, 2 था, लेकिन क्या बोला, कमी हो गया, मतलब 2 से क्या हो गया, 1 हो गया, क्या हो गया, 2 से 1 हो गया। अब क्या बोला दोस्तों, 50% की वृद्धि हो जाती है बाद में, मतलब फिर से क्या हो गया, उसका वृद्धि हो गया। तो वृद्धि हो गया तो ओरिजिनल उसका क्या था, 2 ही था, ओरिजिनल क्या था, 2 था। अब इस 2 से वृद्धि हो जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। वृद्धि मतलब क्या, 2 से 3 हो जाएगा। तो ये कितना करेंगे, 2 दूना 4, 3 का 3, आरंभ क्या बोला गया, आरंभिक वेतन की तुलना में कितना कम था। तो देखिए, अब हमारा पहले जो आरंभिक वेतन था कितना था, इतना था। अब जो वेतन हो गया है कितना हो गया हमारा, 3 हो गया, यानी कितना का कमी हो रहा है, 1 का कमी हो रहा है। किसमें कमी हो रहा है हमारा, प्रारंभिक वेतन में या आरंभिक वेतन में। तो क्या करेंगे, बट्टा 4, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, गुना 4, यानी कि 4 दूना 8, यानी कि 25% का क्या है दोस्तों, कम था। तो इसका उत्तर हमारा डी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। अब यहाँ पे दोस्तों इसको हम फिर रेशियो मेथड से बनाएंगे। इसको 2-3 मेथड से बना सकते हैं दोस्तों, लेकिन रेशियो मेथड हमारा बेस्ट मेथड है, जिससे हम हर एक क्वेश्चन को आराम से आसानी से बना सकते हैं। क्या बोला कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, यानी कि 20% को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 20 का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5 होता है। 20 का फ्रैक्शन क्या होता है, 5, यानी कि जो बी जो हमारा है वो कितना है, 5 है। और यहाँ पे क्या बोलोगे, कम, यानी कि कम तो 1 कम करेंगे, जो ऊपर आता है वो घटा हुआ या बढ़ा हुआ, यानी कि कम बोला है तो क्या करेंगे, 5 में 1 घटाएंगे, यानी कि 4 हो गया उसका वेतन। मतलब बी का वेतन अगर 5 है तो ए का वेतन कितना है, 4 है। बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि बी का जो वेतन है ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि अंतर कितना का है हमारा, 1 का। तो 1 का, तो अधिक किससे पूछा गया है, ए से, ए के वेतन से। तो ए का वेतन कितना हमारा, 4 है, तो गुना क्या करेंगे हम, 100 करेंगे, यानी कि 4 दूना 8, 4 5 20, यानी कि 25% का वेतन ए से क्या है, बी का अधिक है। तो
दोस्तों इसको हम क्या करते हैं, पहले अनुपात में लिख लेते हैं। क्या अनुपात हमारा, 4 टर्म है, देखिए ABCD 4 टर्म है, तो इसको हम क्या करेंगे, 4 टर्म पहले लिख लेंगे। क्या बोला गया, A की आई बी की आई से 25% कम है, तो 25% का दोस्तों फ्रैक्शन हमारा कितना होता है, 1/4 होता है। यानी कि बी की आई, यानी कि बी अगर 4 है तो यहाँ पे क्या बोला गया, कम, यानी कि 4 में से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा, 3। यानी कि ए हमारा कितना हो गया, 3 हो गया, और ये 4 हो गया। अब क्या बोला गया है, सी की आई से 40% अधिक है, जिसकी, देखिए दोस्तों जब भी जिसकी या बोले या जो बोले, तो जिसकी किसके बारे में, जिसकी मतलब किसको, किसके बारे में बता रहा है, यानी कि सी है, तो सी के जो नज़दीक होगा, तो सी के नज़दीक कौन है, बी, यानी कि बी की तुलना सी से बता रहा है। क्या कर रहा है, सी की आई से 40% अधिक है, वो किसकी है, बी की है, यानी कि 40% हमारा, 40% का फ्रैक्शन निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0, 2 दूना 4 2 5 10, यानी कि 40% का फ्रैक्शन हमारा कितना हो गया, 5/2। तो 5 अगर बी का, सी का दोस्तों 5 है, तो यहाँ पे क्या बोला अधिक, तो बी का कितना हो गया, 7 हो जाएगा। अब सी और डी का रिलेशन निकालेंगे, सी की आई डी की आई से 20% कम है, तो 20% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना होगा, 1/5। क्या होगा, 1/5। और यहाँ पे क्या बोला, कम, यानी कि अगर डी का 5 है तो सी का कितना होगा, 1 कम होगा, यानी कि क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। अब देखिए दोस्तों, सबका अनुपात हमें क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने का मतलब दोस्तों, अगर ये 4 है तो यहाँ, अगर बी का अनुपात 4 है तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4 होना चाहिए। तो इसको क्या करना है, सबको बराबर करेंगे। तो अनुपात को बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम, इस 4 को, मतलब जिसको खाली स्थान होता है उसके सामने में भर देते हैं। इस 5 का क्या है, इधर दाएं तरफ खाली है तो इसको भरेंगे, मतलब जिसके आगे खाली होगा उसको भरते जाएंगे। ये 7 है, ये इसके आगे क्या है, खाली है, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। ये 4 है, 4 के आगे क्या हमारा खाली है, तो यहाँ पे 4 4 भरेंगे। अब दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम जो चीज़ चारों में उपस्थित हो, ए में भी, बी में भी, सी में भी, डी में भी, चारों में भी होता है, वो उसको हम काट सकते हैं। देखिए 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो ये हमारा कट जाएगा। क्या होगा, कट जाएगा। तो इसको हम यहीं पे काट देते हैं ताकि आगे कैलकुलेशन आसान हो। 7 कितना हो गया, 21, 7 चौके 28, 4 पचे 20, 5, और सॉरी दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये यहाँ पे हमारा 5 होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा दोस्तों, 5 होगा, क्योंकि ये 5 जब बढ़ेगा आगे तो यहाँ पे 5 आएगा। तो यहाँ पे कितना होगा, 5 पच्चे 25। अब क्या बोला गया दोस्तों, ए की आई सी की आई से कितना प्रतिशत अधिक है, ए की बात कर रहा है और सी की बात कर रहा है, तो कितना अधिक है दोस्तों, इसमें से हमारा कितना अधिक है, यानी कि 20 से 21 हो गया, यानी कि एक अधिक है, एक अधिक है। और किससे अधिक है, सी से, सी की आई से, तो सी की आई से, तो सी को क्या करेंगे हम, नीचे रखेंगे, गुना 100 करेंगे, यानी कि क्या हो गया, 20 पचे 100, यानी कि 5% दोस्तों सी से क्या है हमारा, ए अधिक है, 5% क्या है, अधिक है, यानी कि इसका उत्तर हमारा बी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी है, यानी कि जब इसको हम क्या करें दोस्तों, रेशियो मेथड दोस्तों, अगर एक बार आप सीख जाते हैं तो रेशियो मेथड हमारा सबसे बेस्ट मेथड या तरीका है, जिससे हम हर एक क्वेश्चन को आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बोल गए, ए संख्या बी की 8 गुनी है, अगर संख्या बी 1 है तो ए हमारा 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, ए से, यानी कि कितना अंतर है इसमें दोस्तों, 7 का अंतर है। अब किससे, ए से, यानी कि बी कितना कम है, 7 कम है, तो प्रतिशत में कितना कम है, यानी कि बट्टा 1 करेंगे, गुना ये, इसको काटेंगे तो कितना, बरेठी 96, यानी कि 12.5, और 12.5 यानी कि 7 पचे 35, और 12 सते 84, 84 और 3 87, यानी कि 87.5% क्या है दोस्तों, कम है। तो इसका उत्तर हमारा सी नंबर का हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, हमारा क्या दिया गया है यहाँ पे, यानी कि ए का जो है 15%, ए का क्या है दोस्तों 15%, यानी कि ये क्या दिया गया हमारा, बट्टा में, प्रतिशत, यानी कि ये अनुपात मतलब क्या हम जानते हैं, बट्टा में। तो बी का क्या करेंगे, यहाँ पे 25% लिखेंगे। क्या करेंगे, 25%, और बराबर, ये समानुपात मतलब क्या होता है, बराबर होता है हमारा, समानुपात मतलब क्या होता है, बराबर होता है। तो क्या करेंगे, बट्टा, मतलब कि 8 अनुपात क्या है 11, क्या दिया, इतना दिया गया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए और बी को रहने देंगे, और इस प्रतिशत, इस 15 और 25 को क्या करेंगे, इससे बराबर के उस पर ले जाएंगे। और एक बात दोस्तों, ये हमारा क्या है, ऊपर भी प्रतिशत है, नीचे भी प्रतिशत है, तो ये प्रतिशत प्रतिशत हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस
ए बट्टा बी को सिर्फ यहाँ पे रहने देंगे और बाकी सबको क्या ले जाएंगे बराबर किस पर। ये 25 अगर नीचे है तो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। अरे 15 ऊपर है तो ये कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ये 15 कहाँ चला जाएगा, नीचे। यानी कि 5 दिया 15 और 5 पचे 25, तो कितना हो जाएगा 8 पचे 40 और घातीय 33। यानी कि ए अनुपात बी, तो ए के सामने कितना है 40 और बी के सामने कितना है दोस्तों 33, यानी कि 33। तो यानी कि ए अनुपात बी जो हमारा है 40:33 है, जो कि सी नंबर है हमारा। यदि 450 का 18% बराबर के का 30% है तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों 450 का मतलब क्या होता है, गुना 18% बराबर की हमारा क्या है, कोई संख्या है जिसका मान निकालना है। 30/% मतलब 100, यानी कि ये 100 से 100 क्या होगा, कट जाएगा। एक जीरो से एक जीरो इधर, और ये 3×6 = 18, 3×6 = 18, यानी कि 6×5 = 30 और एक 6×4 = 24 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 27, यानी कि 270, यानी कि के बराबर हमारा दोस्तों कितना आ जाएगा 270 आ जाएगा, जो कि उत्तर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक संख्या पहली संख्या का 12.5% है, एक अन्य संख्या दूसरी संख्या के 37.37% के बराबर है। यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दी जाए तो परिणाम 1428 प्राप्त होता है। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया है, एक संख्या पहली संख्या का इतना है और एक संख्या दूसरी संख्या का। देखिए दोस्तों संख्या एक संख्या मतलब क्या दोस्तों, मान लेते पहली संख्या कितना है x है, इस संख्या का 12.5% जो है क्या बोला गया, एक संख्या कितना के बराबर है, यानी दूसरी संख्या, इसको दूसरी संख्या को y मान लेते हैं। y का क्या है 37.37% का क्या है बराबर है, क्या है बराबर है। तो अब देखिए दोस्तों क्या कर सकते हैं यहाँ पे, यानी कि x और y को एक तरफ कर लेते हैं हम, यानी कि कितना बच गया 37% बट्टा 12.5%। अब प्रतिशत प्रतिशत ऊपर नीचे है तो उसमें दूर दूर कट जाएगा, क्या होगा प्रतिशत प्रतिशत खत्म हो जाएगा इस पॉइंट से कट खत्म, यानी कि 7 है। तो कितना बार में कटेगा दोस्तों, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 सतें 35, 5 पचे 25, यानी कि 25 दिया 75, यानी कि एक्स वाई, यानी कि एक्स अगर 3 है दोस्तों और वाई हमारा कितना है 1 है, क्या है 1 है। अब क्या बोला गया, अगर दोनों संख्या को घटा दिया जाए, अगर पहली संख्या से दूसरी संख्या को घटा दिया जाए तो पहली संख्या हमारा क्या है x है, दूसरी संख्या क्या है y है, यानी कि जब x में से y को घटाते हैं तो कितना, जब हम x से y को घटाते हैं तो कितना आता है 14 28 आता है, यानी कि 3 में से क्या कर रहे हैं हम 1 घटा रहे हैं तो कितना हो गया 14 28, यानी कि 2 बराबर हमारा कितना है 14 28, तो 2 बराबर इतना है, यानी कि जब 1 बराबर कितना होगा 2 से इसको भाग देंगे हम, यानी कि 1 यूनिट का मान निकालेंगे यूनिटरी मेथड से, 1 यूनिट का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा 2 सत्ती 14, 2 का 2, 2 चौके 8, यानी 1 यूनिट का मान हमारा कितना हो गया, इतना हो गया। जब 1 यूनिट का मान इतना है दोस्तों तो 3 यूनिट का मान हमारा निकालेंगे x का मान, यानी कि 3 यूनिट का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम 714 को इससे क्या करेंगे गुना करेंगे, कितना हो जाएगा फिर 3 चौके 12 के 2, फिर 3 का 3 और 1 4, फिर 3 सतें 21, 3 सतें 21, और इसका तो y का मान कितना है, y का मान यानी कि x एक ही यूनिट है तो ये तो क्या होगा 714, और हमें क्या पूछा गया है दोनों संख्याओं का योग, क्या पूछा गया योग, यानी कि दोनों संख्याओं का योग क्या है 3 और 1 4, यानी कि दोनों संख्याओं का योग हमारा कितना है 4 है, यानी कि 4 है तो इसको क्या करेंगे हम, यानी दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, एक्स और वाई को क्या करेंगे दोस्तों जोड़ देंगे, तो 4 और 2 6, 4 और 1 5, 7 और 1 8, और यहाँ पे 2, यानी कि 28 56 जो होगा दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा, जो कि बी नंबर का। यदि किसी संख्या का 24% बराबर 24% 39 के बराबर है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों कोई संख्या क्या है हमारा x है और उस x का क्या है 24% बराबर है, जो कि क्या है 39 के बराबर है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे x का मान निकाल सकते हैं 39/24 गुना 100, तो किससे कटेगा 3 से काट देते हैं दोस्तों, 3 8 24, 3 का 3 3 तिया 9, और 8 से काटेंगे कितना बार में 12.5 पर, यानी कि 12.5%, 8 से काटेंगे 12.5 में बार में कटेगा 13 पचे, अब कितना बच गया यानी कि 13 गुना 12.5, तो 13 पचे 65 के 5 बाकी यहाँ 6, 13 दूना 26, 26 और 6 कितना हो जाएगा 32, बाकी यहाँ 3, फिर 13 3, 13 का 13, 13 3 16, और एक अंक के बाद दशमलव, 13 का 13 और 3 16, यानी कि 162 पॉइंट इतना, एक अंक के बाद दशमलव यानी कि 162.5, जो उत्तर हमारा ए नंबर का हो जाएगा। पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाले व्यय में केवल 14% की वृद्धि हो। देखिए दोस्तों
इनकम, कंजम्पशन, इंक्रीमेंट, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर। क्या दोस्तों, ये हमारा क्या आता है, प्रोडक्शन या कंजम्पशन कह सकते हैं इसको। यानी कि पहले कितना था हमारा, यानी कि 52% का वृद्धि हो गया। 52 को हम क्या करते हैं, प्रतिशत फ्रैक्शन निकाल देते हैं, कितना हमारा कटेगा, 13 चौके 52 यानी कि 4 यानी कि 25, 13 चौके 52 और 25 चौके 100 यानी कि कितना हो गया, यानी कि पहले हमारा कितना था, 25 था, और वृद्धि हो गया, कितना हो गया, 5 3 8 और 3 और 1 2 1 3, यानी कि 25 से कितना हो गया, 38 हो गया। वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कमी की जाए, यानी कि इसमें दोस्तों खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, ताकि उस पर होने वाले व्यय में केवल 14% का वृद्धि हो सके। यानी कि 14% का मतलब क्या है दोस्तों, पहले वो कितना खर्च करता था, 100 रुपये खर्च करता था, लेकिन अब वह 114 रुपये खर्च करना चाहता है। क्या करना चाहता है, 114 रुपये खर्च करना चाहता है। तो इसको हम काट के भी रेशियो में कर सकते हैं दोस्तों। 114 यानी कि 114 बटा क्या करेंगे, 100, 2 पचे 10, 2 सती 14, 2 पचे 10, यानी कि कितना, यानी कि ये हमारा कितना हो गया दोस्तों, 50, और ये कितना हो जाएगा, 57। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, ये हमारा निकालना है यहाँ पे। तो इसको निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, नीचे वाले को ऊपर ले जाते हैं जैसे का तैसा, ये 57 ले गए गुना, और इसको जो क्रॉस वाले को ले आते हैं, ये क्या है 25, और इस 50 को हम नीचे से क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे 50 गुना, और इसके विपरीत वाले को ले आते हैं। तो ये हमारा कंजप्शन या खपत का क्या दोस्तों, ये क्या हमारा खपत का अनुपात आ जाता है, क्या आता है, खपत का अनुपात आ जाता है। तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, देखिए 25 एकम 25, 25 दूना 50 कट गया। अभी देखिए दोस्तों 19 यानी कि क्या हो गया, 2 गुना 38 अनुपात 37, तो ये 19 दूना 38, 19 तिया 57, यानी कि कितना हो गया, 2 दूना 4 अनुपात 3, यानी कि जो कंजप्शन है या खपत है उसका अनुपात कितना आ गया दोस्तों हमारा, 4:3, यानी कंजप्शन का या खपत का अनुपात कितना आ गया, 4:3, यानी कि कितने का कमी हो रहा है, कितना का कमी करना पड़ेगा, एक का कमी किस में कमी करना पड़ेगा, 4 में से कमी करेंगे तो गुना 100 कितना 25, यानी कि 25% खपत में कमी करना पड़ेगा, तब हमारा जाके 100 मतलब कि 100 रुपये की जगह पर 114 रुपये खर्च करेंगे, तब हमें बैलेंस की सही बचत हो पाएगी। तो इसका उत्तर हमारा बी नंबर का होगा। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई में 25% कम है, देखिए दोस्तों ए है और ये बी है, क्या बोलो 25%, 25 का फ्रैक्शन क्या होता है 1/4, यानी कि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई में, यानी कि बी की ऊंचाई हमारा कितना है 4 है, तो कम बता रहा है, कम बता रहा है तो कितना, एक का कम, यानी कि कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बी की ऊंचाई ए की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि बी की कितना है 1 का कमी है, तो किससे, ए की तुलना में, तो ए को क्या करेंगे हम नीचे रखेंगे, गुना क्या करेंगे दोस्तों 100 करेंगे, अब इसको काटेंगे कितना बार में, यानी कि 33, 33 पूर्णांक 1/3, यानी कि 33% का क्या दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे लगभग में दिया गया, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर का हो जाएगा। यदि चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट आती है, तो परिवार में उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बजट पूर्ववत रहे। मतलब दोस्तों चीनी की जो प्राइस था पहले कितना था, फ्रैक्शन में इसको लिखते हैं, 25 का फ्रैक्शन कितना 1/4, यानी कि प्राइस पहले 4 था और 25% की गिरावट मतलब क्या हो गया, कमी हो गया, यानी कि 1 का कमी, यानी कि कितना हो गया 3। तो दोस्तों कंजप्शन या खपत में क्या करें, जो कि हमारा पहले जितना रुपये खर्च करते थे अभी भी उतना ही खर्च करेंगे, तो हमारा यानी कि खर्च जो है दोस्तों या एक्सपेंडिचर जो है हमारा सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हमें कितना प्रतिशत या क्या खपत कमी करना पड़ेगा, कितना प्रतिशत का क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। तो जब खर्च हमारा एक्सपेंडिचर सेम हो दोस्तों, तो जो प्राइस का रेशियो होता है वो कंजप्शन के रेशियो में बदल जाता है, प्राइस का रेशियो कंजप्शन के रेशियो में बदल जाता है। तो 3 से हमारा कितना हो गया, 1 का वृद्धि हो गया, क्या हो गया 1 का वृद्धि, यानी कि 1 अनुपात कितना, किसमें वृद्धि हो रहा है 3 में, बट्टा 3 गुना 100, यानी कि 33.1/3 दोस्तों प्रतिशत। इसका उत्तर हमारा डी नंबर का हो जाएगा। चाय के मूल्य में 20% की कमी की गई, यानी कि देखिए दोस्तों कमी मतलब 20 का प्रतिशत फ्रैक्शन हमारा कितना होता है 20/2500, मतलब प्राइस जो पहले था कितना था 5 का था, कमी होकर कितना हो गया 4 का, और फिर क्या बोला गया दोस्तों, यानी कि वास्तविक मूल्य लाने के लिए, मतलब जितना पैसा पहले खर्च कर रहा था दोस्तों उतना ही खर्च अभी भी करना चाहता है, क्या करना चाहता है, या उसी मूल्य पर हमको बेचना है, तो उसी मूल्य पर बेचना है या करना है दोस्तों, तो वो सेम हो रहने वाला है।
जो एक्सपेंडिचर रहने वाला है वो हमारा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो जो आपस में ये क्या होगा दोस्तों, हमारा रेशियो बदल जाएगा। तो बदल जाएगा, कितना का अंतर है, 1 का अंतर है, किस में से, 4 में से बदलेगा। तो 100 गुना 100 यानी कि 25% में क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें वृद्धि करना पड़ेगा, जो कि उत्तर डी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। यदि a माइनस बी का 40%, यानी कि देखिए दोस्तों, जो a माइनस बी का 40% मतलब 40 बट्टा क्या करेंगे 100 बराबर a प्लस बी का 20% बट्टा 100 क्या है, बराबर है। तो ये 100 से 100 क्या होगा, कट जाएगा, क्या होगा दोस्तों, कट जाएगा। और यहाँ से काटेंगे दोस्तों, ये में क्या होगा, 20 का 20, 20 दोनों 40, यानी कि a माइनस बी 2 बराबर a प्लस बी। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2a माइनस 2b बराबर a प्लस बी। क्या लिखेंगे, a प्लस बी। अब क्या करेंगे दोस्तों, a को एक तरफ कर देंगे और b को एक तरफ कर देंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, a और b का रेशियो निकालेंगे। ये a हमारा क्या है, प्लस में है, बराबर किस पर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी 2a में एक चल जाएगा, क्या बचेगा, एक a, और ये माइनस में है 2b, बराबर किस पर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3b। यानी कि a यहीं रहने देंगे, b को नीचे ले आएंगे। यानी कि जो a का मान है वो क्या है, 3 है, और b का जो मान है क्या है, 1 है। तो a का मान कितना हो गया 3, और b का मान कितना हो गया 1। अब क्या बोला गया है, b a के कितने प्रतिशत के बराबर है, बी ए के कितने प्रतिशत के बराबर है। ये क्या है दोस्तों, ए बट्टा बी 3 अनुपात 1 आ गया। यानी कि हमें क्या पूछा गया, बी ए के कितने प्रतिशत के बराबर है, बी ए के कितने प्रतिशत के बराबर है। यानी कि बी के बारे में पूछा कि ए के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो कितने प्रतिशत, यानी कि बी दोस्तों हम क्या लिखेंगे, बी यानी कि बी बी के कितने प्रतिशत, यानी कि बी का 3% बराबर 1। बी का क्या 3% बराबर 1। तो बी का प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बराबर किस पर ले जाएंगे, बट्टा, यानी कि बट्टा क्या करेंगे 3 और गुना 100, यानी कि कितना 100/3। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 100/3% है। क्या है, 100/3% है। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि ए बी के 120% के बराबर है और बी, क्या लिखेंगे, ए और बी, तो क्या बोला गया है, यदि ए बी के 120% के बराबर है, यानी कि बी अगर 100 है तो ये क्या हमारा 120 है। तो इसको हम क्या करेंगे, अनुपात में ले आएंगे, 1 0 से 1 0, 2 5 10, 2 6 12। तो इसका अनुपात हमारा कितना आ गया, 6 अनुपात ही। अब क्या बोला गया है, बी ए प्लस बी के कितने प्रतिशत है, यानी कि बी, तो बी सिर्फ हमारा कितना हो जाएगा, बी हमारा सिर्फ 5 है, और ए प्लस बी लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 6 5 11। अब जो बी ए बी के कितने प्रतिशत है, यानी कि कितना है 6, यानी कि कितने प्रतिशत है, तो बी हमारा कितना है 5, यानी कि 5/11 गुना क्या करेंगे 100। तो 11 यानी कि 99, 11 यानी कि 11 से इसको काटेंगे कितना पर में 9, 11 यानी कि 1/11, यानी कि 5 गुना 9.1/11, यानी कि 5×9 = 45, यानी कि 5 का 5/11, यानी कि 45.5/11% जो है दोस्तों, बी जो है ए बी के योग के प्रतिशत के बराबर है, यानी कि सी नंबर उत्तर हो जाएगा। चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर, मतलब प्राइस क्या हो दोस्तों, वृद्धि हो गया। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 20 25 100, यानी कि 1/5। तो फ्रैक्शन हमारा दोस्तों, फ्रैक्शन क्या है दोस्तों, जैसे 20 को प्रतिशत में क्या था 100, तो 1 0 से 1 0, 2 के 2, 2 5 10, यानी कि 1/5। यानी कि पहले मूल्य कितना था 5 हो गया, और ऊपर जो आता है दोस्तों, या तो घटता है, जो बढ़ता है वही दर्शाता है ऊपर का अंश। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे वृद्धि बता रहा है। तो वृद्धि बता रहा है तो 5 से क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, यानी कि वृद्धि हो जाता है तो ये हर में अंश जुड़ जाता है, तो ये हो गया। अगर कमी बताता तो ये घट जाता, तो ये हमारा प्राइस में 5 से 6 हो गया। मतलब दोस्तों, तो चाय में उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए कि बजट समान रहे। मतलब दोस्तों, कितना चाय हम खपत करेंगे कि जो एक्सपेंडिचर या जो पैसा खर्च कर रहे थे, वो पहले जितना खर्च कर रहे थे अभी उतना ही खर्च कर रहे हैं। तो ऐसा केस में क्या होता है दोस्तों, जो प्राइस का रेशियो होता है वो कंजप्शन के रेशियो से आपस में बदल जाता है। अगर 6 5 30, देखिए दोस्तों 6 5 30, 6 5 30, यानी कि हमारा आपस में क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। पहले 30 खर्च करते थे तो अभी 30 खर्च कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, हमारा रेशियो बदल जाता है। यानी कि कितना का कमी दर्शा रहा है इसमें, यहाँ पे 1 का कमी दर्शा रहा है। किसमें से कमी दर्शा रहा है दोस्तों, 6 में, यानी कि बट्टा 6 गुना क्या करेंगे प्रतिशत निकालने के लिए 100, यानी कि 16 96 बट्टा 2/2 3, यानी कि ऑप्शन हमारा बी नंबर का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नई नई बजट में पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। एक मोटर चालक को पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए जिससे उसके पेट्रोल की खर्चा में ना बढ़े। मतलब सेम क्वेश्चन दोस्तों,
सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह। 20 25 यानी कि 20 का फ्रैक्शन कितना होता है 5, यानी कि 5 से क्या हो गया 6 हो गया। तो जब हमारा दोस्तों सेम एक्सपेंडिचर जो होने वाला है सेम होने वाला है, तो जब एक्सपेंडिचर सेम होता है तो जो प्राइस और कंजप्शन का रेशियो होता है वो आपस में बदल जाते हैं। तो आपस में बदल जाने के बाद अंतर कितना का 1:6 गुना 100 यानी कि 1696 पूर्णांक यानी कि कितना 1696 2/3 यानी कि जो उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। यदि x की आय y की आय से 20% मतलब 40% कम है, यानी कि x और y की बात किया दोस्तों, तो x और y को पहले लिखेंगे और 40% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा हमारा 1 0 से 1 0 2 2 4 2 5 10 यानी कि 2/5। तो y की आय से यानी कि y हमारा कितना है दोस्तों 5 है, तो ऊपर क्या है कम है, यहाँ पे क्या बात किया गया कम, यानी कि 5 में से 2 चला जाएगा यानी कि 3, यानी x और y का अनुपात कितना है 3:5 दिया गया है। तो x की आय मतलब y की आय x की आय से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो y कितना है दोस्तों 3, कितना अंतर है इसमें 2 का अंतर है, तो किस में से वृद्धि किससे अधिक है हमारा y किससे अधिक है x से अधिक है, तो बट्टा 3 गुना 100, तो कितना बार में कटेगा दोस्तों 33 यानी कि 33.1/3 या इसको 33.33 लिख सकते हैं हम इसको। 100 से काटेंगे कितना 33.33 आएगा, गुना कर देंगे कितना 33 दूना 66 33 दूना 66 यानी कि 66.66 क्या दोस्तों 66.66। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है 66.33 66%, यानी कि बी नंबर का 6 जाएगा। तो इसको हम क्या ले सकते हैं रिपीटेशन होता है 6 तो 6 7 लास्ट में कर देंगे, इसका उत्तर हमारा बी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। यदि सचिन की आय सोहन की आय से इतना प्रतिशत अधिक है, अब इसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों फ्रैक्शन में हमको तोड़ना पड़ेगा, बट्टा 7 है यानी कि गुना क्या करेंगे प्रतिशत है तो बट्टा क्या करेंगे 100 कर देंगे, यानी कि गुना 100 कर देंगे। तो 1 0 से 1 0 5 का 5 5 दूना 10 यानी कि 1 कितना हो गया 14। तो जो इसका फ्रैक्शन या अनुपात हो गया कितना हो गया 14। और यहाँ पे क्या बात किया सचिन, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम सचिन और इधर क्या लिखेंगे सोहन, सचिन और सोहन। तो क्या बोला गया सचिन की आय सोहन की आय से इतना अधिक है, मतलब जो 14 है वो क्या है सचिन है यानी सोहन है, सोहन की आय से जिससे बोला है उसको इधर रखेंगे। सचिन किसका अधिक है सचिन का अधिक है, यानी 14 और 1 15 कितना हो जाएगा इसका अनुपात, यानी कि 15:14 हो जाएगा। तो सोहन की आय सचिन की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है, सचिन की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो 1 कम है किससे सचिन से कम है, गुना 100 करेंगे 5 दिया 15, या तो डायरेक्ट करते हैं 15 छक्के कितना 15 छक्के 90 यानी कि 6 पूर्णांक कितना आता है दोस्तों 5 दूना 10 5 दूना 10 यानी कितना बचेगा 5 दूना 10 5 या 15 इतना आएगा 6.2/3। तो ये पूर्णांक में हमारा नहीं दिया गया तो इसको क्या करें और आगे हम काट देते हैं 0.3 18 3 छक्के 18, तो ये 6.6 के आसपास आएगा 6.6 के आसपास आएगा, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा ए नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। एक दिन का कितने प्रतिशत 3 घंटे के बराबर है, तो देखिए दोस्तों कितने एक दिन में कितना होता है 24 घंटा होता है, कितना होता है 24 घंटा। तो 24 घंटा का कितना प्रतिशत x प्रतिशत मान लेते हैं, जो x प्रतिशत है वो 3 के क्या है बराबर है, यानी कि हमें x का प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पे क्या निकालना है हमको x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम बराबर में 100 और इस 24 को बराबर के उस पर ले जाएंगे, तो 3 गुना 100 हो जाएगा, बट्टा क्या हो जाएगा ये हमारा 24, यानी कि 3 8 24 कितना हो गया 3 8 24। अब 8 से 100 को काटेंगे कितना होगा 8 बड़ी 8 96 यानी कि 12.5% कितना आएगा दोस्तों 12.5%। तो इसका उत्तर हमारा डी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, यानी कि हम इसको क्या लिखेंगे दोस्तों ए और बी का अनुपात निकालेंगे, उससे हम निकाल लेंगे 20% कम है। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है हमारा 20 25 100, यानी कि बी अगर 5 है और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कम, यानी कि 5 से 1 कम है, ये क्या है 1 कम है 5 से क्या है 1 कम है, यानी कि ये क्या था हमारा 5 है, यानी कि बी का वेतन कितना है 5 है, तो ए का कितना है 5 से 1 कम है, यानी कि 1 कम है तो कितना 4। अब कितना क्या बोला गया है ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है बी का, तो एक कितना का अंतर है 1 का, और किससे अधिक हमारा अधिक कौन है बी का, किससे अधिक होगा तो ए से अधिक है, बट्टा 4 गुना 100 यानी कि 25 चुक 100 यानी कि 25% क्या है दोस्तों अधिक है। चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, ऐसे में एक परिवार को अपना खर्च पूर्वक बनाए रखने के लिए चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों
हम क्या जानते हैं, प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर क्या बोला गया दोस्तों, सेम रखना है, मतलब जितना पैसा पहले खर्च करते थे उतना ही पैसा अभी भी खर्च करते हैं। मतलब ऐसा स्थिति है दोस्तों कि वह पैसा अधिक खर्च नहीं कर सकता है, क्योंकि पैसा उसके पास है ही नहीं। तो वो भले ही क्या करेगा, पहले जितना अधिक चावल खाता था अब चावल को क्या करेगा, कम खाएगा। क्या करेगा, कम खाएगा। क्या करेगा दोस्तों, कम खाएगा, लेकिन पैसा उसके वह चावल में उतना ही खर्च करेगा जितना पहले खर्च करता था। तो प्राइस का क्या है यहाँ पे दोस्तों, चावल में वृद्धि हो जाता है 25%। तो फ्रैक्शन इसमें करें तो फ्रैक्शन कितना होगा, 25% का फ्रैक्शन हमारा क्या क्या होगा, 25 चौक 100। यानी कि पहले जो प्राइस था कितना था, 4 था, अब जो प्राइस हो गया क्या क्या होगी, 4 से 5 हो गया। तो जब सेम रहता है एक्सपेंडिचर दोस्तों, तो इसमें प्राइस का रेशियो कंजप्शन का रेशियो में क्या होता है, बदल जाता है। तो बदल जाता है तो कितना का कमी कर रहा है, एक का। किस में से कर रहा है, पहले 5, मतलब मान लेते हैं पहले 5 kg चावल खरीदता था तो अब 4 kg चावल खरीदेगा। तो पहले कितना खरीदा था, 5 kg का, कमी का कितना कर दिया, 5 से 4 हो गया, मतलब 1 का कमी कर दिया। तो 1/5 गुना 100, यानी कि 5 दूनी 10, यानी कि कितना, 5 दूनी 10 यानी कि 20%। यानी कि 20% का क्या करेगा दोस्तों, कमी करेगा। संख्याएं एक्स और वाई का अनुपात इतना दिया गया है, मतलब देखिए दोस्तों एक्स और वाई का अनुपात दिया गया है कितना, एक्स 4 है तो वाई हमारा कितना है, 5 है। यदि एक्स का मान जेड से 20% अधिक है, क्या है दोस्तों, 20% अधिक है, मतलब जेड हम दोस्तों एक्स के करीब रखते हैं ताकि हम जेड और एक्स में तुलना कर सकें। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, जेड और एक्स के बारे में बोला गया, तो जेड और एक्स को क्या करेंगे हम, तुलना कर सकते हैं। तो क्या बोला गया है, जे एक्स का मान जेड से क्या है, 20% अधिक है, यानी कि इस 20% का फ्रैक्शन हमारा कितना दोस्तों, 20/2500, यानी कि 5, 1/5। तो जेड से अधिक है, मतलब जेड का अगर 5 है तो एक्स का क्या होगा, 6 होगा। अधिक है मतलब 20% अधिक होने का क्या मतलब है, यानी कि बढ़ गया इसका, तो 5 से 6 होगा। तो इसको क्या करेंगे हम, जेड एक्स वाई का रेशियो निकालेंगे, तो ये 4 को क्या करेंगे हम आगे बढ़ाएंगे इधर, और इस 6 को क्या करेंगे हम आगे बढ़ाएंगे। अब इसको क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, 5 चौक 20, 4 छक्के 24, अनुपात 6/30। मतलब ये हमारा किसका आ गया दोस्तों, ये पूरा हमारा एक्स वाई जेड का अनुपात आ गया। अब क्या बोला गया, वाई का मान जेड से कितना अधिक है, जेड का अनुपात हमारा कितना है 20, और वाई का अनुपात कितना है 30। तो कितना अधिक है हमारा, 10 अधिक है। वाई से हमारा मतलब जेड से हमारा वाई कितना अधिक है दोस्तों, कितना अधिक है, 10 अधिक है। तो 10 किससे अधिक है, जेड से अधिक है। यहाँ पे क्या बोले, जेड से, तो से वाले को हम नीचे रखते हैं, यानी कि 20 गुना 100। तो 10 दूना 20, 2×5 = 10, यानी कि 50% क्या है दोस्तों, अधिक है। तो इसका उत्तर हमारा सी नंबर का हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें क्या बोला गया है, एक विक्रेता 600 रुपये में 300 आम खरीदता है। कितना खरीदता है, 300 आम खरीदता है। उसमें से कुछ आम सड़ गए और फेंक दिए गए, तो उसने शेष बचे आमों को 3 रुपये प्रति आम की दर से बेचा और 210 का लाभ कमाया। तो फेंके गए आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, माना फेंके गए आम का, माना फेंके गए आम क्या है, बराबर, माना फेंके गए आम बराबर कितना है, एक्स है। कितना है, एक्स है। तो एक्स आम है दोस्तों। तो अब कितना आम बच गया हमारा, टोटल आम कितना था, 300 आम था। तो 300 आम से में से एक्स आम हमने फेंक दिया, तो बचा कितना आम हमारा, 300 माइनस एक्स आम बच गया। अब इस आम को 300 माइनस एक्स आम को कितना रुपए में बचता है प्रति आम से, मतलब 3 रुपये, प्रत्येक आम को 3 रुपये की दर से बेचता है। तो इसने कितना लाया था पहले, 600 रुपये में टोटल आम को खरीदा था, तो 600, लेकिन लाभ हमको कितना कमाया, 210। यानी कि यहाँ पे हम क्या निकालेंगे पहले दोस्तों, एक्स निकालेंगे, फिर एक्स निकालने के बाद हम एक्स का प्रतिशत निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 × 9 माइनस 3x बराबर 6 और 2 8, कितना हो जाएगा, 6 2 8, 1, यानी कि 810। 810 यहाँ पे क्या करेंगे हम, 3x को बराबर किस पर ले जाएंगे, इसको बराबर किस पर, यानी कि 3x बराबर कितना हो जाएगा, 900 माइनस 810, यानी कि 3x बराबर कितना होगा, 900 में 810 चला जाएगा तो 90, यानी कि x बराबर हमारा कितना होगा, 30×90, यानी कि 30। x बराबर हमारा कितना आ गया, 30। यानी कि जो 300 आम में से 30 आम था जो सड़ा था, तो सड़ा हुआ आम का प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, सड़ा हुआ आम बट्टा कुल आम गुना 100, गुना 100, 1 0 से 1 0, 3 × 3 = 10, यानी कि 10 से 10, यानी कि 10% आम जो था सड़ा हुआ था। तो इसका उत्तर हमारा ए नंबर का हो जाएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को दोस्तों। अनन्या और बबीता के पास उनकी मित्र कविता की तुलना में कम से कम 20% और 28% कम धनराशि है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 है,
एक क्या है, अनन्या है, अनन्या को ए से लिखते हैं, और बबीता को क्या लिखते हैं दोस्तों, बी से लिखते हैं, और कविता को हम के से लिखते हैं। तो तुलना में क्या है, अब क्या बोला गया है, तुलना में क्रमशः, यानी कि अनन्या और बबीता के पास उनकी मित्र कविता की तुलना में क्रमशः 20% और 18% कम धनराशि है। मतलब दोस्तों ये जो कविता का धनराशि है कितना है, 100 है, तो इसमें से अनन्या के पास 20% कम है, कितना राशि उसके पास है, 80% है, और 28% राशि बबीता के पास कम है। क्रमशः मतलब क्या, पहले इसका राशि कम है, फिर इसका राशि कम है, 100 से कम है तो 28 राशि कम है, मतलब कितना है, बी के पास कितना है, 72% है। अब क्या बोला गया था, बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितने प्रतिशत धनराशि है, कम धनराशि है। बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम राशि है, कितना का अंतर है, 8 का अंतर है। अनन्या की तुलना में, अनन्या की तुलना में, तो किसके नीचे रखेंगे हम, अनन्या को नीचे रखेंगे, और गुना 100 करेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं 100, तो यहाँ से हमें क्या निकलेगा, प्रतिशत निकल जाएगा, 8 दे हैं 80, एक जीरो से एक जीरो, यानी कि 10% क्या है दोस्तों, कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, 50 लड़कियों और 70 लड़कों की कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया। यदि 40% लड़कियां और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया तो कक्षा में लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था। देखिए दोस्तों 50 को क्या है हमारा, पहले रेशियो लिखते हैं दोस्तों, यानी कि हमारा क्या है, बॉयज़ है, और ये क्या है, गर्ल है। बॉयज़ कितना दिया गया 70, और गर्ल कितना दिया गया है 50। कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया, यदि 40% लड़कियां, यानी कि इसका क्या है, 40% लड़कियां ने भाग लिया, यानी कि 40% कितना होगा, 5 चौके 20, यानी कि 20, 50 में से 20 लड़कियों ने क्या किया, भाग लिया, 20 लड़की ने क्या किया, भाग लिया, और 50% लड़कों ने, यानी 50% इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आधा, यानी कि 35 ने क्या किया, भाग लिया। तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था, क्या देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे कितना टोटल भाग कितना लिया है, 55, यानी कि 55 टोटल लड़का लड़की ने भाग कितना लिया, 55 भाग लिया, और कुल जनसंख्या कितना था, यानी कि ये टोटल कितने उपस्थित थे 120, तो प्रतिशत में निकालेंगे तो क्या करेंगे, 55/120 गुना 100, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, यानी कि 12 चौके 48 पॉइंट, फिर कितना होगा 2 और 5, यानी कि 7 हो गया, यानी कि पॉइंट, यानी कि बदले जीरो, यानी कि कितना 70, यानी कि 12 पचे 60, कितना आएगा 12 पचे 60, यानी कि फिर कितना बच गया 10, 10 आने की कितना, 10 आने की 100, यानी कि बड़ी अठी 96, क्या आएगा बड़ी अठी 96, इतने रहने देते हैं दोस्तों, यानी कि 4.58 गुना 10, यानी एक हम कम कर ले, इसे एक है 45 पॉइंट क्या है दोस्तों 8, यानी कि 45.8 किसके बराबर हमारा 46 के बराबर है, यानी कि उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, 90%, देखिए दोस्तों वाई का क्या है 90%, 90% बराबर जो है कितना है दोस्तों, एक्स है, क्या है एक्स है, एक जीरो से एक जीरो, यानी कि वाई और एक्स का क्या करना है, अनुपात निकल जाएगा हमारा, ये 10 उधर चला जाएगा, और ये 9 नीचे, यानी कि एक्स और वाई का हमारा क्या आ गया, अनुपात आ गया। अब क्या बोला गया है, एक्स का कितना प्रतिशत वाई होगा, कितना प्रतिशत वाई होगा, यानी कि एक्स का कितना प्रतिशत वाई होगा, यानी कि 10 को हम क्या रखेंगे एक्स का, तो का वाई होगा, यानी कि एक्स को कहाँ रखेंगे हम, नीचे रखेंगे, और वाई को, यानी क्या बोला वाई, वाई होगा, हाँ तो वाई को कहाँ रखेंगे ऊपर, गुना 100, अब इसको काटेंगे कितना बार में, 11.1111, अब इसको 10 से गुना करेंगे, यानी कि 111.1, तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर का हो जाएगा। श्याम के अंक दिव्या के अंकों से 25% अधिक है, तो दिव्या के अंक श्याम से कितने प्रतिशत कम है। देखिए दोस्तों इसको भी हम अनुपात में निकालते हैं, ये क्या हमारा श्याम, एस से श्याम हो गया, और दिव्या को क्या लिखेंगे, डी से लिखेंगे, दिव्या के अंकों से, यानी कि 25% का फ्रैक्शन कितना हमारा 1/4, यानी कि दिव्या का 4 है, तो श्याम का क्या होगा, श्याम का क्या होगा, श्याम का क्या होगा 5 होगा, क्योंकि जब ये नीचे हमारा क्या है दिव्या का है, तो एक इसमें ऐड करेंगे, यानी कि अधिक के बारे में बोला गया, तो यानी कि ये क्या होगा हमारा श्याम का हो जाएगा। दिव्या के अंक श्याम से कितने प्रतिशत कम है, तो कितना कम है, एक कम है, कितना कम है 5 में 4 गया, एक कम है, यूनिट में कितना 1 यूनिट कम है, तो बट्टा क्या करेंगे श्याम से कम है गुना 5, मतलब बट्टा 5 गुना 100, तो 5 गुना 10, यानी कि 20% अंक जो है दोस्तों दिव्या का श्याम से कम है, तो इसका उत्तर हमारा ए नंबर का हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको
आज का सेशन अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो दोस्तों हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टाइप के साथ।